गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप सभी बच्चों को, जो बच्चे दिल्ली से बाहर के स्कूलों में पढ़ते हैं और वो दिल्ली के स्कूलों में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वो बच्चे किस तरीके से अपना एडमिशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके फार्म भरे जाएंगे, जो भी डिटेल है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आप बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि बच्चे हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उनको भी ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, यानी कि ये वीडियो उनके लिए शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपने बच्चों का अगर एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों का यहाँ पर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन आराम से करा सकें। तो बगैर देरी करते हुए हम यहाँ पर, और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी किस तरीके से आपने क्या क्या करना है और कब कब क्या क्या साइकिल्स रहेंगे, यानी कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कब कब रहेगा, तो वो पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बगैर देरी के शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कब कब क्या क्या होने वाला है, क्या 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 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच की तरफ से ये सर्कुलर आया है आज की डेट में 29/3/2023। यहाँ पर सब्जेक्ट है गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन है चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन क्लास 6 to 9 इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर नॉन प्लान एडमिशन। तो एडमिशन दो प्रकार के होते हैं, प्लान एडमिशन और नॉन प्लान एडमिशन। प्लान एडमिशन वो होते हैं जो बच्चे ऑलरेडी दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वो किसी न किसी एक स्कूल के अंदर आते हैं और उन्हीं बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट उस स्कूल में होता है। पेरेंट्स स्कूल कहा जाता है जिसको, और वो फीडर स्कूल कहे जाते हैं जो उनके अंडर में आते हैं। तो पेरेंट्स स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर के स्टेट्स में हैं और आप दिल्ली के किसी एरिया में जॉब करते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप सीधे, यानी कि अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में करा सकते हैं। तो कैसे करा सकते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने है। वो होता है नॉन प्लान एडमिशन के अंदर। तो नॉन प्लान एडमिशन में कब कब क्या क्या चीज़ होती है तो वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम पेरेंट्स सीकिंग एडमिशन ऑफ देयर चिल्ड्रंस इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट दोज पेरेंट्स स्टडी प्लेस्ड अंडर NSO इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग, यानी कि पढ़ रहे हों, प्लेस अंडर NSO इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल शैल अप्रोच देयर लास्ट attended school for further assistance regarding their transfer re-admission। तो देखो यहाँ पे कहा है जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग हैं, प्लेस हैं NSO इन गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, शैल अप्रोच देयर लास्ट अटेंडेड स्कूल फॉर देयर असिस्टेंस रिगार्डिंग देयर ट्रांसफर्स री-एडमिशन। तो री-एडमिशन फर्दर असिस्टेंट रिगार्डिंग देयर ट्रांसफ़र या री एडमिशन के लिए। आगे यहाँ पर शेड्यूल फॉर नॉन प्लान एडमिशन प्रोसेस इज एज अंडर, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन प्लान एडमिशन का प्रोसेस कब से कब है। सबसे पहला जो प्रोसेस चलेगा, तो पहला प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला सिर्फ प्रोसेस रहेगा। साइकिल 1, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपका जो साइकिल 1 का है वो 3/4 से बहुत जल्दी, इस बार सभी बच्चों का जो ये नॉन प्लान एडमिशन है वो बहुत जल्दी हो रहा है। अदरवाइज तो जून जुलाई में जाके बच्चों के नॉन प्लान के एडमिशन होते हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने 3/4/2023 यानी कि चौथे महीने की 3री तारीख से ही आपके एडमिशन जो है शुरू हो रहे हैं। शाम 5 बजे से शुरू होंगे और 10
तारीख 4 महीना 2023 10/4/2023 को शाम 5 बजे तक चलेंगे, मतलब 7 दिन में ये प्रोसेस पूरा होगा। इसके बाद में इसकी लिस्ट आएगी एलोटेड स्कूल्स, जो बच्चों के एलोटेड स्कूल आएंगे वो लिस्ट आएगी 20/4/2023 को। इसके बाद में बच्चे का सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन एलोटेड स्कूल, यानी कि जो सबमिशन है वेरिफिकेशन जो होगी डॉक्यूमेंट्स की वो 21/4/2023 से लेके 29/4/2023 तक स्कूल में जाके, जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है उसमें जाके आप 21 से लेके 29 के बीच में जाएंगे और बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई कराएंगे और बच्चे के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देंगे, तो आपके बच्चे का वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा जो अलॉट होगा वो स्कूल। दूसरा प्रोसेस साइकिल 2 में, यानी कि फिर रजिस्ट्रेशन अगर आप इसमें नहीं भर पाते हैं तो आप दोबारा, आपके लिए यहाँ पर कंडीशन है कि दोबारा आपके लिए फॉर्म जो खुलेगा वो खुलेगा 1/5/2023 से लेके 20/5/2023 तक, यानी कि मई के पहले तारीख से लेके 20 तारीख तक उसमें आप भर सकते हैं। और फिर उसकी लिस्ट आएगी 8/6/2023 को, यानी कि छठे महीने में 8 तारीख को आएगी। और इसके बाद में 9 तारीख से लेके 24/6/2023 तक आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तीसरे साइकिल है जुलाई के पहले वीक से, यानी कि पहली तारीख से 1/7/2023 से तीसरे साइकिल में, अगर आप सेकंड में भी नहीं भर पाते फॉर्म तो आप तीसरे साइकिल में भर सकते हैं। 1/7/2023 से फॉर्म यानी कि ऑनलाइन अप्लाई होंगे और उसके बाद में वो 20/7/2023 तक वो चलेंगे। तो वहाँ पर आप इसमें अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में उसकी जो लिस्ट आएगी वो आएगी 1/8/2023 को। कब आएगी? वो आएगी 1/8/2023 को, यानी कि तीसरे साइकिल की जो लिस्ट आएगी 1 तारीख 8वां महीना 2023 को वो लिस्ट आउट होगी। इसके बाद में बच्चों का जो एडमिशन है तीसरे साइकिल में 2 तारीख 8वां महीना 2023 से लेके 9/8/2023 तक, यानी कि अगस्त के 9 तारीख तक भी बच्चों के एडमिशन लिए जाएंगे। अगर आप लेट रहते हैं, वैसे तो देखो अगर आपको बच्चे की पढ़ाई चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से चले तो आप शुरुआत में ही, यानी कि अप्रैल में ही आप अप्लाई कर दें और अप्रैल में ही आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप फिर भी नहीं भर पाते तो आप मई में भर सकते हैं, और मई में भी अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आप जुलाई में भर सकते हैं। तो ये 3 तो प्रोसेस हुई कि कब कब आप यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। जब ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये डिटेल्स आपको भरनी, यानी कि ध्यान से भरनी होंगी। पर्सनल डिटेल लाइक नेम, बच्चे का नेम है, फादर्स नेम है बच्चे का, मदर्स नेम है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, डिटेल ऑफ सिबलिंग्स है, यानी कि रियल ब्रदर्स सिस्टर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई कंपलसरी नहीं है, भरें ना भरें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम ये 3 चीज़ें और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें बिल्कुल अपनी कंफर्म कर लें कि हमारे बच्चे की यही हैं और अच्छे से देख के भराएं। उसके बाद में आधार नंबर, फिर उसके बाद में बैंक डिटेल, उसका IFSC कोड, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान में देखनी पड़ेंगी। अच्छे से ध्यान से देखना है कि ये आपकी सारी चीज़ें सही हैं। आप खुद मोबाइल से भी भर सकते हैं, आप चाहे तो साइबर कैफ़े से भरा सकते हैं, तो आप जैसे चाहें उस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डिटेल यानी कि ध्यान से आपने भरनी है, और यही चीज़ें आपको जैसे अगर बच्चे का यहाँ पर डिटेल नहीं है तो आधार कार्ड आपने देना है, बैंक डिटेल देनी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का तो वो देना है, और यहाँ पर इसके बाद में पेरेंट्स के भी आधार कार्ड दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन 6 to 9th में एडमिशन के लिए एज क्या होगी। 6ठी क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसकी उम्र 10 साल से लेके 12 साल के बीच में होनी चाहिए, 10 साल से 12 साल के बीच में। 7वीं क्लास में जो एडमिशन लेगा बच्चा उसकी उम्र 11 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 11 से लेके 13 साल के बीच में होनी चाहिए। अगली 8वीं क्लास में 12 साल से लेके 14 साल तक का बच्चा एडमिशन ले सकता है। 9th क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा
उसकी उम्र 13 साल से लेके 15 साल तक के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए, तो वो 9th क्लास में एडमिशन ले सकता है। और एक बात और, यहाँ पर छठी, 7वीं और 8वीं में आपके पास में अगर सर्टिफिकेट नहीं है पिछले स्कूल का, तो भी आप डायरेक्ट अपना एडमिशन नॉन प्लान के अंदर करा सकते हैं। लेकिन 9th क्लास के लिए आपको पिछले स्कूल का यानी कि सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको देना होगा, यानी कि जो मार्कशीट है 8वीं क्लास की वो आपको 9th क्लास के लिए देनी होगी। बाकी के लिए कंपलसरी नहीं है। बाकी के लिए आपका यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका आधार कार्ड भी चलेगा। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। और इसके बाद में आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड दोनों के। और इसके लिए अगर आप दिल्ली में आसपास में रहते हैं तो जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ का बिजली बिल, और इसके साथ में बच्चे का फ़ोटो भी लगेगा उसमें। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर और एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। अगर 6 महीने का इधर उधर हो रहा है यानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो 6 महीने का एज रिलैक्सेशन भी वहाँ पर HOS जो होगा, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो अलॉट होगा उस स्कूल का प्रिंसिपल आपको 6 महीने का मैक्सिमम या मिनिमम एज में रिलैक्सेशन दे सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। और अगर आप स्कूल में जाए हैं जाकर भी अपनी यानी कि वहाँ से भी हेल्प डेस्क से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या। वैसे मैंने आपको बता दिया है, यही डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर मोस्टली लगते हैं। अब यहाँ पर हेल्प डेस्क मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट के जो स्कूल होंगे उनमें से 9 से 12 तक हेल्प डेस्क आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूलों में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पर आपके लिए सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर 1800116888 और 10580। ये 2 नंबर आपके लिए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। इन पर आप एडमिशन की जानकारी ऑनलाइन घर बैठे भी ले सकते हैं। वैसे आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हाँ, सबसे पहले यहाँ पे 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाइल्ड यानी कि डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने होंगे, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके बाद में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD और एनी अदर लोकल बॉडी और एन अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। देखो, अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ठीक है, तो अदरवाइज आप अंडरटेकिंग देंगे अपने बच्चे की कि हाँ हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यही है जो आधार कार्ड में है, या फिर आधार कार्ड में भी गलत है तो आप उसकी अंडरटेकिंग देंगे। आगे 9th क्लास के लिए काउंटर साइंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 8वीं क्लास में का अगर आप 8वीं क्लास पास करके आ रहे हैं तो 8वीं क्लास की मार्कशीट जो होती है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा उसके साथ में, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर काउंटर साइन होने चाहिए। काउंटर साइन का मतलब यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा अधिकारी होते हैं तो वो शिक्षा अधिकारी उस पर मोहर लगाएंगे और वो वैलिड मानी जाएगी। सिर्फ ओनली प्रिंसिपल की मोहर से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर होंगे, शिक्षा अधिकारी होंगे, वो वहाँ पर मोहर लगाएंगे तो वो मान्य होगी। ठीक है जी। उसके लिए अगला पॉइंट है मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास्ट। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी है तो आपको मार्कशीट जमा करनी है। अगर आप घर पे ही पढ़ते थे, स्कूल गए ही नहीं, छठी 7वीं में हैं लेकिन स्कूल गए नहीं, तो आप छठी में या 7वीं में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, 8वीं में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप विदाउट मार्कशीट के भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगला, एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और एज रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ दिल्ली। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो बीपीएल कार्ड हो, राशन कार्ड हो या डोमिसाइल हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या बैंक पासबुक हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए चल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, अगर आप SC ST OBC हैं, OBC तो दिल्ली के और SC ST पूरे स्टेट के भी हैं, तब भी वो मान्य होगा, वो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले साल से SC ST और OBC वो दिल्ली का ही होना चाहिए तो ही मान्य होगा, अदरवाइज आपका जनरल में काउंट किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपके बच्चे में दिव्यांग स्टूडेंट है तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी चाहिए। नहीं है
तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डिसेबिलिटी है बच्चे की तो उसके लिए सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। और यहाँ पर मेयर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट गारंटी द एडमिशन इन डिजायर्ड नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल एज एडमिशन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल एज पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल। देखो यहाँ पे कहा गया है कि आपसे कोई गारंटी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर देते कि गारंटी हो गई कि आपने जो स्कूल नियरेस्ट वाला भरा है उसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें नहीं होगा। तो नियरेस्ट कोई भी दूसरा स्कूल होगा तो वहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, उसमें नहीं होगा तो, क्योंकि यहाँ सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी जो क्वेरी आपकी होगी उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बताएंगे। तो मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।